हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चिरंजीव नायक आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चिरंजीव नायक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट देखे थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कंसेप्ट भी आपके दिमाग में तभी तक रहेगा जब तक आप उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ना अप्लाई कर लो। जैसे ही आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते वो कंसेप्ट, फिर वो क्या होगा, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसपे प्रॉफिट हो रहा है 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो, एक चीज आप याद रखना, जो भी क्वेश्चन में कहा जाए बस आप उतना काम करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक का जरूरत होगा नहीं और आप खुद ब खुद शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। एक चीज याद रखना, मैथ्स में कोई शॉर्टकट होता नहीं। ये जो शॉर्टकट का कहानी है ये बिल्कुल फेक है भाई, बिल्कुल फेक है, पूरी तरह से फेक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उसी में जैसे कि 10 लाइन का आंसर है, उसी में 6-7 लाइन आप हटा दिए, वही आपका बन गया शॉर्टकट। हाँ, ये नहीं कह रहा है कि पूरी तरह से शॉर्टकट है ही नहीं, कुछ चैप्टर में है भाई, कहीं कहीं पे शॉर्ट ट्रिक है, तो वो चीज हम लोग समय के साथ देखते रहेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप क्या करो भाई, आंख बंद करके कॉस्ट प्राइस ले लो 100, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो भाई। 100 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि 100 दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संख्या है, वो है आपका 100, जिसका परसेंटेज वैल्यू सेम होता है। जैसे 30% 30, 40% 40, 60% 60, 90% 90, केवल और केवल एक ही संख्या और कोई संख्या नहीं। तो कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 170% है। सपोज दैट ये 100 यूनिट ले लो, 100 रुपीज ले लो, जो मर्जी करें, तो प्रॉफिट भी 170 यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि 100 का 170% 170 ही होगा भाई। तो बेचा गया हो कितने में भाई? आप बताओ कितने में बेचा गया? 270 में बेचा गया भाई। 100 में खरीदी, 170 का प्रॉफिट हुआ, 270 यूनिट में बेचा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया गया 20%, तो ये कितना हो गया? 120 यूनिट हो गया। कॉस्ट प्राइस बढ़ाया गया 20%, तो ये हो गया 120 यूनिट। बट सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस जैसे का तैसा ही है। तो अब आप बताओ प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा? आप देखो भाई, प्रॉफिट दिख रहा है 150 का, नीचे क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस। हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस, इनिशियल वैल्यू रखना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, 4 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, 5/4 आपको अच्छे से पता होगा 125% होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट गाइस कितना हो जाएगा? 125%। उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा भाई। मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड का समय लगेगा सॉल्व करने में, अगर आपका प्रैक्टिस है 2 से 3 बार तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस शॉपकीपर मार्कअप हिज वेयर्स बाय 60% एंड ऑफर 25% डिस्काउंट। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो भाई। कह रहा है कि 60% वो अधिक लिखा और 25% का डिस्काउंट दिया है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600? तो अच्छा ये देखो, सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस है 1600। याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ऐसा डाटा आपको देखने को मिलेगा जो फर्जी डाटा होगा भाई। जो क्या होगा भाई? फर्जी डेटा होगा, जिसका कोई रोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। 1600 में खरीदा है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का, ये हो जाएगा भाई 400। तो जोड़ दो भाई। अच्छा ये बताओ, इसमें 60% का कहीं यूज हुआ? कहीं यूज नहीं हुआ। मतलब कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में, जो आपको डेटा दिया गया है वो फेक डेटा होगा, कोई यूज ही ना हो क्वेश्चन में। क्लियर? तो उस चीज से आपको बचना है भाई। अगले क्वेश्चन क्या आता है? कह रहा है कि ए वेंडर बाई 6 बनाना, बनाना खरीदा गया भाई। कितने में खरीदा गया है? 25 में। कितना? 6। ये खरीदा गया है तो कॉस्ट प्राइस। बेचा गया कितने में? 3 फॉर 20 रुपीज। अच्छा, 3 अगर 20 में बेचा है तो 60 कितने में बेचेगा? 40 में। अगर 3 बनाना 20 में बेचा है तो 60 6 कितने में बेचेगा? 40 में। क्यों 6 किया गया? आर्टिकल बराबर किया गया। जब तक आर्टिकल बराबर नहीं होगा, प्रॉफिट और लॉस आप निकाल नहीं पाएंगे। तो प्रॉफिट देखो भाई कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 15 का, नीचे में रखेंगे कॉस्ट प्राइस, इनटू में 100, 3/5, मतलब कि 60% का प्रॉफिट। उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा भाई, पक्का गारंटी। समझ पा रहे होंगे चीजों को? आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज बाय 20%, क्या कह रहा भाई? देखो, एक चीज आप याद रखना, जैसे क्या होता है, अगर मान लो आप एक महीने का बजट बना लिए कि आपको 100 रुपये का चीनी लेना है, अभी 20 रुपये पर केजी चीनी शुगर है, तो अभी 5 केजी चीनी मिलेगा। प्राइस बढ़ गया, 25 हो गया भाई, अब 4, प्राइस और बढ़ गया, 50 हो गया, अब 2। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन वैसे वैसे कम होता जाएगा।
प्राइस जितना बढ़ेगा कंजम्पशन उतना ही कम होता जाएगा। मतलब क्या है, प्राइस और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंजम्पशन के आर्टिकल कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? तो प्राइस कह रहा है 20% डिक्रीज हुआ है। अगर 20% डिक्रीज हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, मतलब 5 से 4। प्राइस क्या हुआ अभी 5 से 4 हुआ, तो आर्टिकल जो है इसका रेशियो 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताए थे प्राइस और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही प्राइस कम हुआ, अब वो उतने ही पैसे में 10 पेन अधिक खरीद रहा है। ये देखो लिखा है आगे, मैन बाय 10 पेन मोर। आप देखो यहाँ पे वो कितना यूनिट अधिक पेन खरीद रहा है, 1 यूनिट। क्वेश्चन में कितना कह रहा है 10 पेन। 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा 40। 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 5 यूनिट 50। बताओ, क्लियर? मतलब पहले वो 40 पेन ले रहा था, अब वो 50 पेन ले रहा है। पहले वो 40 पेन ले रहा था इसी 100 में, अभी वो 50 पेन ले रहा है इसी 100 में। तो पेन का नया प्राइस पूछा है, 100 रुपये में अगर 50 पेन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पेन का प्राइस 2 रुपये रहा होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है सबको क्लियर होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉपकीपर सेल a table at 20% discount and earn 60% profit। ऐसा शॉर्टकट बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट आंसर। कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया गया है, मतलब अगर मार्क प्राइस 100 यूनिट है तो 80 यूनिट में बेचा गया होगा। बताओ भाई हाँ या ना? 20% डिस्काउंट का मतलब है 80 यूनिट में बेचा गया होगा। और कह रहा है प्रॉफिट 60% का हुआ है, मतलब रिटर्न जो मिला होगा वो 160% रिटर्न मिला होगा। कैसे? तो 100% तो आपका खुद का पैसा जो आप इन्वेस्ट किए थे, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और 60% आपका प्रॉफिट। मतलब 80 यूनिट में बेचने पर 160% रिटर्न मिला है। क्यों? क्योंकि 60% प्रॉफिट है। कह रहा अगर 40% का डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, नया प्रॉफिट। अच्छा 40% प्रॉफिट का मतलब 60 यूनिट में बेचना पड़ेगा। 40% प्रॉफिट का मतलब 40% डिस्काउंट का मतलब है 60 यूनिट में बेचना पड़ेगा। और 80 का डबल 160, तो 60 का डबल 120 होगा। मतलब रिटर्न जो मिलेगा यहाँ पे आपको 120% रिटर्न मिलने वाला है। 120% का मतलब आपको पता है 100% जो कि आपका खुद का पैसा है, 20% जो कि आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे कोई भी बेसिक उसी का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 20% मारेंगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 80 160 तो 60 120, 120 का मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बताओ क्लियर है सबको? 5 क्वेश्चन फिलहाल अभी रख रहे हैं, फिर अगले सेशन में हम लोग और भी इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू।